आखिरकार भगवान श्री राम को घर मिल ही गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर ही दिया। आज ऐतिहासिक पल पर लोगों में एक खुशी का माहौल है, जो जिनके आराध्य देव को आज 500 साल बाद उनका घर मिला है और आज उस मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इससे जनता काफ़ी खुश है और कई जनता ने आज अपना दीप जला के मंदिरों में पूजा पाठ करके अपनी खुशी का इजहार किया है। बात करें दिल्ली के शिवसेना की, तो दिल्ली में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्म जोशी के साथ भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए शिवसेना जिंदाबाद और बाला साहब ठाकरे अमर रहे के नारे के साथ उद्धव साहब ठाकरे, सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे अमर रहे, अमर रहे। इनका काफिला निकल पड़ा दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के लिए। वहां जाकर इन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हजारों दीपों को प्रज्वलित कर बजरंग बली के साथ डांस भी किया। इस ऐतिहासिक दिन पर दिल्ली प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष संदीप चौधरी ने क्या किया और साथ ही साथ जो सचिव हैं दिल्ली प्रदेश के अमित चंदेला जी और विजय कुमार बंसल जी, और आपको एक जानकारी और दे दे बाबू भाई जो शिवसेना दक्षिण दिल्ली के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सपना तो साकार हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि पूजन में कोई शिव सैनिक क्यों नहीं। सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को शिवसेना दिल्ली प्रदेश की ओर से नमन करूंगा। आज उनका सपना साकार हुआ। राम तो हमारे मन में बसते हैं। अभी कुछ कोरोना संकट के महामारी के कारण भी प्रोटोकॉल के तहत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी बाद में जब ये संकट खत्म हो जाएगा, कोरोना संकट खत्म हो जाएगा, तो अयोध्या जरूर जाएंगे। सभी शिव सैनिक दिल्ली प्रदेश की ओर से कार्यक्रम रखेंगे हम वहाँ पर। माननीय उद्धव साहब भी जाएंगे, उनके साथ हम लोग सहयोग करने के लिए जरूर जाएंगे। हमारे पक्ष प्रमुख जी जब पहुँचेंगे तो हम भी पहुँचेंगे। तो संदीप जी, किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहिए? आज इतिहास रचा गया है, राम मंदिर की शिलान्यास रखी गई है, तो शिवसेना किस तरह से इसको बनाएगी और क्या मैसेज देना चाहती है जनता? जबकि आज हिंदुस्तान का स्वर्णिम दिन है ये। हाँ बिल्कुल, और मैं कहूँगा हर हिंदू के लिए नहीं, हर भारतीय के लिए बहुत स्वर्णिम दिन है। और मैं बहुत से मुस्लिम भाई भी भगवान श्री राम को मानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुत्व की विषय है, ये हमारे भारतीयता का विषय है, गौरव का विषय है। संदीप जी, जैसा कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और जहां कभी भी मंदिर तोड़ने तक की बात आई है, वहां कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे हमेशा राम मंदिर के लिए खुल करके सबके सामने आए हैं और आज वो नहीं है। क्या उनकी कमी आपको कुछ महसूस हो रही है? बिल्कुल, आज बहुत ही हमें उनकी याद आ रही है। अगर वो होते तो आज बहुत प्रसन्न होते और एक अलग, पूरे देश में अलग एक माहौल होता। लेकिन फिर भी आज बाला साहब नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा के रूप में हमेशा हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं और हर शिव सैनिक उनको हृदय से मानता है और मानता रहेगा। जैसा कि उस समय जब बाबरी ढांचे का जो विध्वंस हुआ, उस विध्वंस के बाद किसी भी नेता ने, हिंदू नेता या राजनीतिक नेता ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली। जांच का भी विषय आया, लेकिन एक बाला साहब थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब थे, जिन्होंने ये बात कही
कि अगर शिव सैनिकों ने ढांचा गिराया तो मुझे बहुत गर्व है, और उसी गर्व को हर शिव सैनिक हृदय में रखकर आज पर्व के रूप में मना रहा है पूरे देश में। और मैं खुद पे भी गर्व करता हूं कि मैं एक शिव सैनिक। ये बाबू भाई, आप दक्षिणी दिल्ली शिवसेना के प्रमुख हैं। आज किस तरीके से आपका पूरा प्रदेश में जो दीपोत्सव का माहौल चल रहा है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है? जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई साहब दिल्ली प्रदेश प्रमुख माननीय श्री संदीप चौधरी साहब जी ने बताया कि बहुत ही आज हर्ष और उल्लास का दिन है, और उसी के साथ हम लोग उन तमाम राम भक्तों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे डाली, आज वो आत्माएं कहीं ये सब पर्व जो आज वो देख रही हैं तो बहुत प्रसन्न हो रही होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम उनको नमन करते हैं कि उनके द्वारा दिया गया जो बलिदान है वो आज वो बलिदान साक्षात रूप उसने लिया है। उनके जो प्रयास थे वो आज सफल हुए हैं कि आज 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पूजन के अवसर पर हम सभी यहाँ प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं शिव सैनिक, और हम सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी प्रदेश सचिव। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम, बोलिए सर। बड़ा ही ऐतिहासिक, सौम्य, सुंदर, जी शायद आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, या मैं यूं कहूं कि पूरे विश्व के लिए ही एक अपने आप में गौरवपूर्ण दिन है। अगर हमारे बाला साहब ठाकरे साहब इस कार्य की शुरुआत शायद ना करते तो आज ये राम मंदिर का सपना पूरा नहीं हो पाता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे माननीय संदीप चौधरी जी ने आपको बताया कि बाला साहब ठाकरे साहब हैं जो शिव सैनिक ही थे, जिन्होंने प्रथम जाके वहाँ पे बाबरी जो ढांचा था उसको ध्वस्त किया, और ध्वस्त करने के उपरांत उसका जो जिम्मेदारी लिया वो एक सबसे बड़ी एक अहम बात थी। उसमें कार्य करने के बाद कितने ही नेता थे, अपने दूसरे संगठन थे, दूसरे बीजेपी के नेता थे, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार थे ही नहीं। शिवसेना और शिवसैनिक ही एक अपने आप में कम्प्लीटली, जिसको मैं कहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, माना, उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल सही मान ली। कि आज थोड़ा मुझे बड़ा इस चीज़ के लिए बड़ा फील होता है, इस चीज़ के लिए कि अगर आज हमारा उद्धव जी अयोध्या में शायद होते या उनको बुलाया जाता तो और मुझे अच्छा लगता और मेरे शिवसैनिक भाइयों को बहुत अच्छा लगता। बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, आप भी बहुत ही अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं शिवसेना के। विजय कुमार बंसल। विजय कुमार बंसल जी, जैसा कि आपके नाम की हमेशा चर्चा है, लेकिन आज के डेट में क्या कहेंगे, किस तरीके से मना रही है शिवसेना भगवान राम जन्मभूमि पूजन की बात? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये शिवसेना ही नहीं, पूरा भारतवर्ष आज असलियत में दिवाली मना रहा है। जो आज तक दिवाली कभी नहीं मनी ना, वो दिवाली आज है, क्योंकि भगवान श्री राम का आज वनवास असलियत में खत्म हुआ है और वो अपने घर की राह पे पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। और इससे ज़्यादा खुशी कभी होगी नहीं, ना हुई है। और जितने भी ये, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी के नेता थे बड़े बड़े, इन्होंने तो अपने आप को बॉर्डर पर ही पकड़वा दिया पुलिस के द्वारा। ये तो वहाँ पहुँचे नहीं, ये तो बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने अपना हाथ उठा के ये कहा कि ये काम शिवसेना वालों ने करा है, तो इस पर मुझे गर्व है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। Cara,